आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पर। अच्छा वो कब से ना मैं गलती से ना 28 और 27 मैंने लिखा था, वो 37 था, 38 था, ठीक है। तो वो बस जो मुंह में आ जाता है वही नीचे लिखाई में भी आ जाता है कभी कभी। लेक्चर देते वक्त अक्सर ना ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा। एंड वहाँ पर मैं कंप्यूटराइज सही कर लूँगी, ठीक है ना। कंप्यूटराइजेशन से एडिटिंग में मैं उधर लिख दूँगी 37 39, बट अगर मैं एडिट करने के टाइम भूल गई तो इससे मैं पहले से बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। एंड अगर यहाँ पर फंक्शन को देखिए, स्क्वायर रूट में फंक्शन गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड यहाँ पर हमारे पास a, b और c पार्ट्स गिवन है, ठीक है। ये आज मसला आ रहा है यहाँ पर जूमिंग में, हो गया जूम, ठीक है। आई डोंट नो वाई ये प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन के लिए पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट सबसे पहले आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। एंड ये जो स्क्वायर रूट है ये नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड देन हम लोग फिर से क्या करेंगे, फंक्शन को, इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा x, ठीक है। एंड नीचे ये रह जाएगा, सही है ना। हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ y करेंगे, तो वो भी हमारे पास इसी तरह से हो जाएगा। तो ऊपर y आ जाएगा एंड नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वो जो 2 है वो कट जाएगा, तो मैं यहाँ पर दोबारा नहीं लिखती क्योंकि काफ़ी इजी फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ जेड, तो ये भी आ जाएगा, ऊपर जेड हो जाएगा एंड नीचे हमारे पास वही फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज़ें तो हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम लोग पार्ट ए के लिए जो है पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए कर देंगे। एंड पार्ट ए के पॉइंट्स क्या है, x की वैल्यू, x नॉट की वैल्यू 1 है, y नॉट की वैल्यू 0 है एंड z नॉट की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन हमें 1 0 और 0 पे क्या वैल्यू देगा, फंक्शन हमें 1 0 0 पे वैल्यू देगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। नाउ फार्मूला जो है हमारे पास, उसमें हम लोग पुट कर देंगे अपनी सारी की सारी वैल्यूज़। तो चलिए पुट करते हैं एल एक्स वाई एंड जेड। अच्छा वो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स पुट नहीं किए, तो चलिए वो पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 और ये, तो हमारे पास इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है। एंड y की वैल्यू देखें f ऑफ y की, वो आ जाएगी हमारे पास 0, बिकॉज y 0 है, ऊपर 0 आ जाएगा तो नीचे का सारा 0 ही होगा। एंड अगर z नॉट की वैल्यू देखें वो भी हमारे पास 0 आ जाएगी। तो चलिए इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला, लीनियराइजेशन का फॉर्मूला जो मैंने आपको 3 वेरिएबल्स के लिए बताया था, वही हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो फंक्शन हमें दे रहा है 1, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगी, प्लस एफ ऑफ एक्स हमें 1 दे रहा है, ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट 1 है, एंड प्लस 0 एंड प्लस 0, y भी 0 z भी 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x माइनस 1, ये कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिर्फ x आ जाएगा। तो पार्ट ए जो है उसका आंसर हमारे पास x आ गया, ठीक है ना। इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम लोग अपना पार्ट बी सॉल्व करेंगे। तो मैंने ग्रीन मार्कर से लिखा था उसी को मैं सिर्फ इरेज करूँगी, बाकी सारों को हम लोग एज इट इज़ यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम लोग रेड ले लेते हैं। अच्छा मैं सोच रही थी कि काश इसमें और कलर्स भी होते, जैसे पिंक, येलो और साथ में कौन सा आ गया, ऑरेंज आ गया, लेकिन वो होते नहीं हैं, और अगर होते भी हैं तो मुझे नहीं मिले। तो यहाँ पर हम लोग पार्ट बी को सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट बी में अगर हम लोग देखें, एक्स नॉट की वैल्यू है 1, वाई नॉट की वैल्यू है 1, जेड की वैल्यू, जेड नॉट की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम लोग फंक्शन देख लेते हैं 1 1 और 0। इसमें हमें फंक्शन क्या देगा, इसमें हमें फंक्शन देगा 1 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 दे दिया ना। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 है, नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2।
एंड y की वैल्यू 1 है, नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट में 1 और 1 2 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 1/√2। z की वैल्यू 0 है, तो ये होल हमारे पास क्या हो जाएगा 0। ना हम लोग इसको क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो चलिए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला। तो यहाँ पर L x y एंड z, तो फंक्शन हमें क्या दे रहा है √2 दे रहा है, प्लस हमें f(x) क्या दे रहा है 1/√2 x माइनस x नॉट की वैल्यू 1 है, प्लस हो जाएगा 1/√2 एंड ये हो जाएगा y माइनस 1 एंड प्लस 0, z की वैल्यू 0 है। नाउ हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो यही है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई वगैरह होगा। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ 1/√2x प्लस 1/√2y एंड दैट्स इट। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो लीनियराइजेशन पार्ट 2 की भी हमने कर ली। नाउ हम लोग क्या करेंगे पार्ट सी को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग वही चीज़ें यूज़ कर लेंगे, बस हम लोग क्या करेंगे ये वाली चीज़ों को इरेज कर देंगे जो मैंने रेड से लिखी है, ठीक है। तो ये हो गया इरेज। नाउ हम लोग फिर से मार्कर ग्रीन की तरफ आ जाते हैं, और चॉइस नहीं है, यही चॉइस है हमारे पास बस। तो पार्ट सी की तरफ आ जाते हैं। x नॉट की वैल्यू है हमारे पास 1 है, y नॉट की वैल्यू 2 है, z नॉट की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। नीचे का देख लें तो 1 2 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा हमारे पास 1/, अगर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा y2 और ये भी 2 हो जाएगा, 2 पे स्क्वायर है 2 पे स्क्वायर है 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये भी हमारे पास हो जाएगा f(x) हमारे पास 1/3, ये 1/3 होगा, x की वैल्यू 1 है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 एंड f(z) भी हो जाएगा हमारे पास 2/3, ठीक है। एंड नाउ अगर हम लोग अपने फंक्शन की बात करें 1 2 और 2 पे हमारे पास फंक्शन क्या देगा, तो फंक्शन हमें जो वैल्यू देगा दैट विल बी 3, ठीक है। कैसे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें कर ली। अब हम लोग इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं, लीनियराइजेशन वेरिएबल ऑफ 3 फार्मूला। तो ये हो जाएगा L x y एंड z। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या दे रहा है 3 दे रहा है, प्लस हो जाएगा 1/3 x माइनस 1 x नॉट मतलब, प्लस ये हो जाएगा 2/3 y माइनस 2 यानी y नॉट एंड प्लस 2/3 एंड ये हो जाएगा z माइनस z नॉट यानी 2। तो नाउ हम लोग क्या करेंगे इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 1/3x प्लस 2/3y प्लस 2/3z, और बाकी चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 39 है वो भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। यहाँ पर अगर देखें तो फंक्शन हमें क्या गिवन है sin xy डिवाइडेड बाय z। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ x देख लेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे साइन को इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, वो होता है कॉज ऑफ x और y। नीचे डिवीजन में हमारे पास क्या होगा z कंटिन्यू रहेगा, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो x और y का दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड y यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ y लेंगे। तो उसके लिए भी हमने फंक्शन को क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा कॉज x एंड y एंड साथ में एक्स वाई का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास y की वैल्यू 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा x, z वैसे का वैसा रहेगा। नाउ पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ z लेंगे, ठीक है। तो z नीचे हमारे पास डेरिवेटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स वाई, जेड की वैल्यू ऊपर आ जाएगी तो -1 हो जाएगी, ठीक है। नाउ ये माइनस इधर आ जाएगा पावर में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई एंड नीचे डिवीजन, और यह क्या हो जाएगा z की पावर -2 हो जाएगी, नीचे भेज देंगे z स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा नेगेटिव पावर हट जाएगी, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये दलिया लगा देती हूँ। नाउ हम लोग क्या करेंगे पार्ट ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट ए की वैल्यूज़ क्या है, ये यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्ट्स गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में हमें x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू x नॉट की वैल्यू हमें π/2 है,
एंड वाई नॉट की वैल्यू 1 है एंड जेड नॉट की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग π/2 और x की वैल्यू x की वैल्यू π/2, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 1। तो हमारे पास cos π/2 क्या देता है हमें, ये हमें देता है f(x), ये हमें हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। ना अगर हम लोग यहाँ पर बात करें x की, y की और z की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास f(y) क्या आ जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा। ना अगर हम लोग यहाँ पर साइन की बात करें तो साइन xy, नीचे z है तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, तो यहाँ पर -1 आ गया। ना अगर हम लोग ओवरऑल फंक्शन को देखें, ठीक है, तो फंक्शन में हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन π/2 1 और 1, तो हमारे पास फंक्शन से क्या आ जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले में अब ये सारी चीज़ों को पुट कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास फार्मूला Lx y एंड z। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हमें 1 दे रहा है तो ये हो जाएगा 1 + 0 + 0 + z हमें क्या दे रहा है, -1 एंड ये हो जाएगा z - z नॉट, हमारे पास 1 है तो ये हो जाएगा 1 - z + 1 + 1, ये कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास, नहीं ये 1 है, -1 हो जाएगा एंड माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस है तो ये हमारे पास कैंसिल नहीं होंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 - z, और यही हमारे पास क्या है, पार्ट ए का आंसर है। नाउ करते हैं पार्ट बी, तो इसको हम लोग इरेज कर देंगे जितना भी हमने रेड लिखा है, तो बाकी चीज़ें हम लोग वही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर मैथ का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट बी है वो आ जाएगा, एंड आज ये प्रॉब्लम हो रही है जूमिंग की थोड़ी सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये वाली चीज़, ये वाले पॉइंट्स देंगे, एक्स नॉट की वैल्यू 2, वाई नॉट की वैल्यू 0 एंड जेड नॉट की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग f(x) में जो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ना अगर हम लोग π/2 यहाँ पर कॉज में पुट करेंगे तो ये फिर से 0 हो जाए, नहीं ये क्या हो जाएगा, y0 0 है, x0 2 है, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी f(y) की वो आ जाएगी 2। एंड अगर हम लोग f(z) की बात करें तो f(z) की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। सारी की सारी वैल्यूज़ बस हमें पुट करनी है। ना ओवरऑल फंक्शन की बात करें तो ओवरऑल फंक्शन हमारे पास 2, 0 और 1 पे क्या देगा, ये हमें देगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले में ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये पुट कर देंगे, Lx y एंड z, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फंक्शन 0 दे रहा है, x 0 दे रहा है, प्लस y हमें क्या दे रहा है, y 2 दे रहा है, एंड ये हो जाएगा y - y0 0 है एंड प्लस z 0 दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर भी हमारे पास 2y हो जाएगा, बिकॉज और कुछ है नहीं हमारे, ठीक है। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 40 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स गिवन है। फंक्शन में क्या गिवन है, e⁻x + cos y ऑफ z, ठीक है, y + z। तो चलिए सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे पार्शियल f/y पार्शियल ऑफ y, पार्शियल ऑफ x, सॉरी, ये हो जाएगा पार्शियल ऑफ x, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑर्डर से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर x को ही सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये e⁻x है तो e⁻x ही आ जाएगा, cos y और z 0 हो जाएगा। पार्शियल f/y पार्शियल ऑफ y फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos है, cos से हमारे पास क्या आता है डेरिवेटिव, साइन, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन, साथ में आ जाएगा y + z का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, हम बड़े हो गए तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला 1 हम नहीं लिखते, तो ये हो जाएगा पार्शियल f/y पार्शियल ऑफ z। नाउ क्या करेंगे, फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन की वैल्यू आ जाएगी, साइन y + z, एंड इसको दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, एंड हम लोग फिर से क्या बता दूं कि हम लोग बड़े हो गए हैं, हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला 1 नहीं लिखते, तो यहाँ पर भी हो गया है। नाउ हम क्या फाइंड करेंगे, पार्ट ए के लिए, पार्ट ए में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दूसरे मार्कर से। तो पार्ट ए में हमारे पास x0 जो है वो 0 है, x0, y0, z0 तीनों की तीनों 0 हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e⁻0 हमें क्या देता है, e⁻0 हमें देता है 1, एंड देन साइन ऑफ 0 हमें क्या देता है, साइन ऑफ 0 हमें 0 देता है, कॉज ऑफ 0, साइन ऑफ 0 भी हमें 0 देता है,
यहाँ पर फंक्शन की बात कर लें, 0 0 एंड 0 पे हमारे पास फंक्शन क्या होगा, 0 0 पे हमारे पास जो फंक्शन है वो हमें 2 देगा, बिकॉज cos 0 भी 1 होता है और e की पावर 0 भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो ठीक है, अब ऐसा ना हो कि कहीं 0 0 पॉइंट्स आ जाए एंड आप जोश में ना सारे के सारे पॉइंट्स को 0 कर दे, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा LX Y एंड Z। नाउ ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हमें 2 दे रहा है तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगी, प्लस x हमें दे रहा है 1, तो ये हो जाएगा x माइनस x नॉट 0 है, प्लस y और z हमें 0 0 दे रहे हैं, तो यहाँ पर 0 0 ये हो जाएगा 2 प्लस x। तो आंसर जो है वो भी हमारे पास 2 प्लस x ही होगा, आगे तो कुछ है नहीं तो खुद से तो नहीं लिखेंगे ना, तो ये भी हमारे पास ख़त्म हो गया। तो पार्ट ए ख़त्म हो गया। ना मैं जो रेड रेड है ये हटा दूंगी और जो ब्लू है वो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये एक फंक्शन है, हम लोग ने इसमें सिर्फ पॉइंट्स अलग अलग पुट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को एज इट इज़ छोड़ेंगे ताकि बार बार हमें फाइंड ना करना पड़े। एंड नाउ हम लोग फाइंड करेंगे ग्रीन से पार्ट बी को। एंड पार्ट बी में देखा जाए तो x नॉट और z नॉट दोनों हमें 0 है और y नॉट हमें पाई बाय 2 गिवन है, ठीक है। तो e की पावर 0 हमें 1 देगा। एंड अगर यहाँ पर हम लोग का साइन पाई बाय 2 लगा ले तो हमारे पास जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की वो क्या, एफ ऑफ वाई की वो क्या हो जाएगी, एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास -1 हो जाएगी एंड एफ ऑफ जेड की भी -1 हो जाएगी, क्योंकि साइन हमें 1 देता है एंड ये माइनस है, ठीक है। तो -1 हो गया। ना अगर हम लोग ओवरऑल फंक्शन की बात करें ऑन पॉइंट्स 0 पाई बाय 2 एंड 0, तो हमारे पास ओवरऑल फंक्शन हमें 1 देगा, तो ये हो जाएगा 1। नाउ फार्मूले में ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग पुट कर देंगे, जितनी भी ग्रीन ग्रीन चीज़ें हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास LX Y Z, दिस विल बिकम फंक्शन हमें 1 दे रहा है, प्लस x हमें 1 दे रहा है, ये हो जाएगा, तो 1 तो हम नहीं लिखते, छोड़ दो, तो ये हो जाएगा x माइनस x नॉट 0 है एंड प्लस y माइनस, तो ये माइनस है तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट माइनस लिख दूँगी, ये हो जाएगा y माइनस पाई बाय 2, क्योंकि x नॉट पाई बाय वाई नॉट पाई बाय 2 है, देन ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा माइनस z माइनस 0, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा प्लस पाई बाय 2, ये हो जाएगा माइनस z, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है x माइनस वाई माइनस जेड प्लस पाई बाय 2 एंड आ जाएगी +1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लीनियराइजेशन हो गई पार्ट बी की। नाउ ग्रीन ग्रीन चीज़ों को हम लोग हटा देंगे एंड फिर से फाइंड करेंगे पार्ट सी को। तो ब्लू वाली चीज़ों को रहने देंगे, वो वाली चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये हो क्या रहे, तो मैं बार बार ये करूँगी हर पार्ट के लिए अलग अलग से, तो जो हमारा टाइम है वो काफ़ी वेस्ट होगा और हम लोग काफ़ी कम सॉल्यूशंस कर पाएंगे। तो इसीलिए इस चीज़ों को मैं कंटिन्यू रखूँगी, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने और आप ज़्यादा बोर ना हो एंड आप जब पढ़ें तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैं बार बार ये फाइंड करूँगी और आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले वैल्यूज़ लिख देती हूँ। x नॉट है हमारे पास 0, y नॉट और z नॉट जो है वो हमारे पास पाई बाय 4 है दोनों, तो मैंने यहाँ पर इक्वल इक्वल कर दिया। नाउ पार्ट सी में अगर हम लोग सबसे पहले फंक्शन को देखें ओवरऑल, तो फंक्शन हमें 0 पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4 पे क्या देगा, हमें 1 देगा, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर अगर बात कर ले तो e की पावर x हमें क्या दे देगा, वो हमें 1 दे देगा। नाउ अगर एफ ऑफ y की बात करें तो वो हमें दे देगा -1 एंड एफ ऑफ z जो है वो भी हमें दे देगा -1, ठीक है। नाउ ये सारी वैल्यूज़ हो गई हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फार्मूले में यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास है L x y एंड z, ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, फंक्शन हमें 1 दे रहा है, x हमें 1 दे रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस x नॉट 0 है, तो बस मैं उसको छोड़ दूँगी, बस x लिख दूँगी एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस पाई बाय 2 एंड ये हो जाएगा माइनस z माइनस पाई बाय 2। ना इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा -y, ये हो जाएगा प्लस पाई बाय 4 एंड ये हो जाएगा -z, ये हो जाएगा प्लस पाई बाय 4, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड what will we get, we will get x माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस y, इसको मैं पूरा हटा देती हूँ,
एक्स माइनस वाई एंड ये हो जाएगा माइनस जेड एंड ये हो जाएगा प्लस पाई बाय 2 एंड प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं किस चीज़ की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ।